हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज है पार्टनरशिप की क्लास 4th। स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, तो 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी एंड सी। स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल सम ऑफ ₹21,600। तीनों को मिला के जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो है 21,600, तीनों के मिला के है, ठीक है। ए इन्वेस्टेड ₹1200 मोर देन बी। कहता है ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1200 ज़्यादा। किससे? बी से 1200 ज़्यादा। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1200 लेस देन बीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1200 कम इन्वेस्ट किया सी ने। किससे? बी से 1200 कम। तो इसका और इसका रिलेशन बी की इन्वेस्टमेंट के साथ हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि बी ने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। बी ने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या है, 1200 मोर देन बी से 1200 ज़्यादा, यानी कि x से 1200 ज़्यादा, x प्लस 1200। और सी की इन्वेस्टमेंट है 1200 लेस देन बी, तो बी की इन्वेस्टमेंट से 1200 कम, यानी कि x माइनस 1200, ठीक है। ये होगी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से हमें पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इन तीनों की इन्वेस्टमेंट देखें एक्चुअल में है क्या। तो हमें पता है कि तीनों को मिला के जो इन्वेस्टमेंट है वो 21,600 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 1200 प्लस x माइनस 1200, तीनों का सम कितना है, 21,600, ठीक है। अब इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, 3x इज इक्वल टू इतना, और x कितना हो जाएगा 7200। x की वैल्यू 7200 आ गई, तो x 7200 आने का मतलब है b की इन्वेस्टमेंट x है ना, तो b की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7200। a की इन्वेस्टमेंट क्या है, x प्लस 1200, यानी कि 7200 में 1200 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 8400। c की इन्वेस्टमेंट 7200 में से 1200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट पता चल चुकी है। अब क्या करना है, इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड, तो टोटल एनुअल प्रॉफिट 9900 है, व्हाट वाज बीज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये पहले जैसे ही क्वेश्चन बन गया, बी का शेयर बताना है। तो अब यहाँ पे 7200, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तीनों की आ चुकी है, तो हम क्या करते होते हैं, प्रॉफिट की रेशियो लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी, 8400 इज टू 7200 इज टू 6000, ठीक है। 20 कैंसिल, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, ये आ गई 7:6:5, ये आ गई प्रॉफिट की रेशियो। अब हमें प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है 9900, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट 18, ये 18 आया ऐड करके, तो ये किसके इक्वल है, 9900 के, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9900 ओवर 18, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी का शेयर बताना है, तो बी के नीचे कितना है, 6, बी को 6 पार्ट्स मिले, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9900 ओवर 18 इंटू 6, कटिंग करेंगे, 6 3 जा 33300, 3300। तो बी को जो शेयर मिला है प्रॉफिट में से वो है 3300। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इन अ बिजनेस इज 14:15। देखो अब ए और बी इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी है 14:15, इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे दी, एंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:5, और प्रॉफिट की रेशियो दे दी 2:5। इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे दी, प्रॉफिट की रेशियो दे दी, फिर कहता है इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ए का टाइम पीरियड दे दिया, 3 मंथ्स, ठीक है। देन फॉर हाउ मच टाइम, वो भी मंथ्स में ही बताना है, बी इन्वेस्टेड हिज मनी, बी का हमें टाइम बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रुपीज़ में होती है, कुछ नंबर्स में होती है, ठीक है। ये रेशियो में गिवन है, तो हमें पता है रेशियो को नंबर्स की फॉर्म में कैसे लेके आना है। कैसे, हम सपोज कर लेते हैं कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 14x और बी की इन्वेस्टमेंट है वो है 15x, ठीक है। ये काम खत्म। प्रॉफिट भी रेशियो में दी हुई है, तो
प्रॉफिट को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2y, x यूज़ कर चुके हैं तो अब y लेंगे, और जो b को प्रॉफिट हो रहा है वो है 5y। ठीक है, फिर टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे टाइम लिखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम आता है, टाइम के बाद प्रॉफिट लिखते हैं हम। तो टाइम ए का तो है 3 मंथ्स, बी का टाइम पता करना है तो इसकी जगह लिख दिया टी, ये टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब टी कैसे पता करेंगे? अब देखो, हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू वो प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 14x इंटू 3, 14x इंटू 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, 2y, ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद दूसरी, यहाँ से ये a के बारे में बात चल रही है, b के बारे में बात चलेगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि 15x इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट 5y। ऐसे करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वहाँ प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो, अब इस इक्वेशन में क्या हो सकता है, इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, तो ये 7 3 ज़ा 21, 21x इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बन गया x और y में, 21x इज इक्वल टू वाई। अब ये दूसरी जो इक्वेशन है इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी भी कटिंग हो रही है, 5 3 ज़ा 15, ये बन रहा है 3x इंटू टी इज इक्वल टू वाई, है ना, ये बन गया। तो हम क्या करते हैं, हमें तो t फाइंड आउट करना है, तो ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 21x, यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ से y क्या है 21x, और ये y की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा 3x इंटू टी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 21x। इसे सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये मेथड 10th में आता है ना। तो अब x से x कैंसिल हो गया, ये 3 7 ज़ा 21, तो टाइम कितना आ गया 7, यानी कि b का टाइम पीरियड क्या है 7 मंथ्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B एंड C इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। फिर से A, B और C की इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है 2:3:5। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ABC इन्वेस्टेड इज 4:2:3, और टाइम की रेशियो हमें पता है 4:2:3। फिर वो क्या कहता है, इफ C गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज ₹1,47,000 मोर देन दैट ऑफ A। कहता है C को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1,47,000 ज़्यादा मिल रहा है, मोर देन दैट ऑफ A से इतना ज़्यादा मिल रहा है, देन B's शेयर इन द प्रॉफिट इज, B का शेयर बताना है। तो सबसे पहली बात तो वही है कि हम इनका प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट की बात चल रही है तो पहले प्रॉफिट की रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट की रेशियो कैसे निकलती है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट रेशियो में गिवन है और टाइम भी रेशियो में गिवन है, तो सबसे पहले इसकी रेशियो हटाएंगे। ठीक है, कैसे हटेगी, 2:3:5 है, तो हम सपोज कर लेते हैं A ने इन्वेस्ट किए 2x, B ने किए 3x एंड C ने इन्वेस्ट किए 5x। ऐसे ही करते हैं। टाइम पीरियड रेशियो 4:2:3, तो हम सपोज कर लेते हैं A का टाइम पीरियड है 4y, B का टाइम पीरियड है 2y एंड C का टाइम पीरियड है 3y। ठीक है, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया इसका 8xy, इसका हो गया 6xy और इसका हो गया 15xy। ये इनके प्रॉफिट्स आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब ये जो बोलता है ना यहाँ से, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इफ C गेट्स, जो पहले बात हो रही है किसकी बात हो रही है, C की बात हो रही है, C के प्रॉफिट की बात हो रही है। तो C का प्रॉफिट कितना है ये, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, C का प्रॉफिट लिखा, कहता है इफ C गेट्स, C को ये मिल रहा है, C गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज, तो ये किसके इक्वल है, विच इज ₹1,47,000 मोर देन दैट ऑफ A के प्रॉफिट से इतना ज़्यादा है। तो A का प्रॉफिट क्या है 8xy। ठीक है, तो 8xy से कितना ज़्यादा है 1,47,000। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई वाली टर्म इधर आ जाएगी, 15 - 8 7xy इज इक्वल टू 147,000। यहाँ से xy की वैल्यू निकाल लेंगे, तो xy की वैल्यू
इतनी आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब वो कहता है बी का प्रॉफिट, बी को कितना प्रॉफिट मिला, तो बी को मिला है भाई 6xy, तो b का शेयर कितना हो गया 6 इंटू xy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 6 इंटू 21,000, ये हो गया b का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इतना 1,26,000 हो गया बी का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:7। तो ए और बी में इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है 3:7। द बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट 60,000 इन 1 ईयर। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 60,000। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस का, ये उन दोनों का प्रॉफिट नहीं है, उन दो जो बंदे हैं ये इनका प्रॉफिट नहीं है, ये है बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो चीज़ है, ठीक है। अब इनको तो बाद में मिलेगा, वो देखते हैं कितना मिलेगा, ये बिजनेस वाला प्रॉफिट हो गया, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इन्वेस्टिंग 40% ऑफ प्रॉफिट। कहते जो प्रॉफिट हुआ है ना, बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है उसका 40% हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है उसका 40% हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो बचेगा, जो बच गया प्रॉफिट, वो फिर हम आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये 40% प्रॉफिट का 40% ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने परसेंट बच गया, 60% बच गया, ठीक है। तो यानी कि 60% किसका, इस प्रॉफिट का, 60% ऑफ 60,000, 60% इस प्रॉफिट का वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम प्रॉफिट का 40% इन्वेस्ट करेंगे, जो बचेगा वो हम आपस में बांटेंगे। तो बचा कितना, 60% बचा, 60% किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, तो 60% निकाला टोटल प्रॉफिट का, यानी कि 60,000 का, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36,000 आ गया। तो 36,000 बच गया प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होगा ना, इसमें से वो ए और बी आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो 36,000 में से शेयर करेंगे। तो उसने पूछा क्या, हाउ मच विल ए गेट, ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट की रेशियो 3:7 है, तो प्रॉफिट की रेशियो भी तो 3:7 ही रहेगी ना। हमें पता है कि जब टाइमिंग्स सेम हो दोनों की, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम ही रहती है, ठीक है। तो ए के बारे में पूछा है, तो ए को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, है ना। तो 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, 3/10 मिल रहा है किसका, 36,000 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि हम करते आ रहे हैं, कि ये अब उनका प्रॉफिट है जो दोनों ने मिलके शेयर करना है, और यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 7 + 3 यानी कि 10, यानी कि 10 है प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल है, 36,000 की, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600, और हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी 3 की, है ना। मतलब ए की निकालनी है, तो ए को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3600। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 10800, ठीक है। ये मिला ए को शेयर। यहाँ ऐसे निकालोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द रेशियो 5:8। तो ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो है 5:8, ठीक है। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ प्रॉफिट दे अर्न बैक इनटू द बिजनेस। कहते हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया, कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन बहुत इन दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो थोड़ा ईजी लेवल का था, ये थोड़ा टफ लेवल का हो जाएगा, ठीक है। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, देखो बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% कहते हैं हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, और द रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट देमसेल्फ, और जो प्रॉफिट बच गया वो हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। और दे दिया ए का शेयर भी हमें दे दिया। कहता है कि देन हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक, तो बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ।
पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें वही चीज़ पूछ ली कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ। एक बात याद रखना कि जब ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई उन्होंने प्रॉफिट का 30% इतना परसेंट उन्होंने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, बचा हुआ फिर आपस में शेयर कर लिया, या प्रॉफिट का इतना परसेंट उन्होंने दान दे दिया, बाकी का आपस में शेयर कर लिया, तो वो जो प्रॉफिट का जो इतना परसेंट वो इधर उधर लगा रहे हैं ना, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो वाले प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अपने प्रॉफिट में से कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो उनको अलग अलग प्रॉफिट मिल रहा है ना, या दोनों का मिला के जो प्रॉफिट है उसमें से वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जो बिजनेस को पहली बार जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसी में से वो दान पुण्य करेंगे, ठीक है। वो अगर उनको दोबारा इन्वेस्ट करना हुआ वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें से बिजनेस वाले प्रॉफिट में से, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो है x रुपीज़, बिजनेस को x रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने लिख ली है। तो अब यहाँ से देखो 30% प्रॉफिट का 30% वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, और जो बचा हुआ है उसको आपस में शेयर करेंगे। तो बचा हुआ कितना है, 30% गया, बच कितना गया 70%, ठीक है। तो 70% किसका, जो बचा है वो भी तो जो बिजनेस वाला प्रॉफिट है उसी का 70%, तो 70% किसका, इस x का। ये आपस में वो शेयर करेंगे, a और b मिला के आपस में ये शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना 70% ऑफ x, ये क्या है, ये वो वाला प्रॉफिट है जो दोनों ने मिलके आपस में बांटना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया इफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 87500, तो ए का प्रॉफिट हमें दे दिया इतना दे दिया, ठीक है, 87,500। ये है ए को जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो ए को मिल रहा है प्रॉफिट वो दिया है। तो अब हम फिर क्या करें, हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता है और ए का प्रॉफिट पता है, तो कुछ प्रॉफिट में पहले बात करेंगे। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड सेम है, तो प्रॉफिट की रेशियो भी वही रहने वाली है 5:8, ठीक है। यहाँ से ए का प्रॉफिट निकालें, तो ए को मिल रहे हैं प्रॉफिट में 5 पार्ट्स मिल रहे हैं, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 13 पार्ट्स, टोटल इनका टोटल क्या होगा 13, ठीक है। तो ए को मिल रहे हैं 5 पार्ट्स आउट ऑफ 13। ये क्या है 5/13 मिल रहा है उसको प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट ए का, ये भी क्या है, ये भी है ए का प्रॉफिट। तो इनको हम आपस में इक्वल रख देते हैं कि 5/13 की वैल्यू क्या है 87500। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें, वही यूनिटरी मेथड जैसे करते हैं। 1 की वैल्यू आ जाएगी 87500 इंटू 13/5। ऐसे ही करते हैं, 1 की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 5/13 करेंगे, तो वो फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम इनटू में चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27500, 1 की वैल्यू आ गई। ये जो 1 की वैल्यू आई है ना, ये क्या है, ये है ए और बी का मिला के जो प्रॉफिट है वो चीज़ है, इसको बांटना है उन्होंने, ठीक है। तो हमने कहाँ से ये निकाला है, हमने निकाला है ए का प्रॉफिट दिया हुआ था, तो हमने भी यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। हमने कहा कि 5/13 उसका प्रॉफिट है ए का, तो 5/13 को हमने इसके इक्वल रख दिया, तो 1 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो 1 एक्चुअली है क्या, 1 है टोटल प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट जो इन दोनों ने मिलके बांटना है आपस में। तो ये वाला प्रॉफिट इन्होंने आपस में शेयर करना है, ठीक है। ये प्रॉफिट इन्होंने आपस में शेयर करना है। और ये क्या हमने निकाला था, ये भी वही चीज़ है, ये प्रॉफिट क्या है जो उन्होंने आपस में शेयर करना है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल रख दें, ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो इक्वल रख देंगे। 70% ऑफ x को इक्वल रख देंगे 227,500 के, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 70/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 227,500। अब इसकी कैंसलेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 227,500, 100 ऊपर और 70 नीचे। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 325,000। ये x की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, ये है जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को,
इसका 70% फिर उन्होंने आपस में शेयर किया। तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम फिर से ऐसे ही परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे और ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना। तो आज इतना ही। थैंक यू।